Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the previous 7 chapter of your science new book curiosity for class 6 NCERT. Now let's start the 8th chapter. The chapter name is A Journey Through States of Water. And student, if you come to my channel at first time, then please subscribe my channel. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इसमें लिखा है इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, अगर अच्छे से रेन नहीं होगी, अच्छे से बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड, यानी कि जो आपका ओशियन है, बहुत विशाल सा ताकतवर सा ओशियन है, वो भी ड्रेन्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी इसमें दिया हुआ है ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून अवी एंड थिरफ इंजॉय देयर शिकंजी लेमनेड। बच्चों शिकंजी कहते हैं लेमनेड को, लेमन की बनती है, लेमन शुगर और पानी में मिलाकर बनती है ये। तो ये समर का टाइम था, समर आफ्टरनून थी, ये जो दो बच्चे हैं अवी एंड थिरफ, ये अपनी शिकंजी यानी कि लेमनेड को एंजॉय कर रहे थे। तब इन्होंने देखा आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड थिरफ वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो उसने देखा लेमनेड्स में, मतलब जो पी रहा है वो शिकंजी, उसमें आइस भी है। तो वो सोचने लगा, ये वंडर अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर के बारे में वो सोचने लगा। तो इसने क्या, आइस फील्स हार्ड टू टच, आइस को उसने कहा आइस तो मतलब जब हम पकड़ते हैं, उसे छूते हैं, टच करते हैं तो वो हार्ड होती है और उसे हम अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वाटर, वाटर को अगर हम टच करेंगे तो वो हार्ड भी नहीं होता और उसे हम अपने हैंड में होल्ड होल्ड भी नहीं कर सकते। तो क्या ये सेम सब्सटेंस है? तो ये कहती है अभी कि नहीं, ये सेम सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो आइए अभी क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया, वी कैन पुट वाटर, इन्होंने फ्रीज़र में वाटर को रख दिया और फिर चेक किया कि वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रख देंगे बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। ठीक है, और अगर हम वाटर को फ्रीज़र से बाहर निकाल देते हैं तो वो आइस से फिर वो दोबारा से क्या बन जाता है बच्चों, वो दोबारा से वाटर बन जाता है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ राइट है कि मतलब वाटर और ये जो है आपका आइस, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है? बच्चों देखिए, वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सब्सटेंस अलग अलग नहीं है, ये सेम सब्सटेंस है, लेकिन इनके मैटर अलग अलग हैं। वाटर आपका मैटर आ जाता है लिक्विड और आइस आपका हो जाता है सॉलिड। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये स्टेट्स कहलाती हैं, ये अलग अलग मतलब मैटर होते हैं, दीज फॉर्म आर सो कॉल्ड स्टेट्स। तो वाटर आपका लिक्विड हो गया, आइस आपकी सॉलिड हो गई। इसके अलावा एक और भी स्टेट होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, देयर आर 3 स्टेट्स। तो अभी आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन किया कि वाटर डिसअपियर्स एक्ट, वाटर डिसअपियर कैसे हो जाता है। आपने देखा होगा रेनी मॉर्निंग में, या ये देख रहे हैं, एक रेनी मॉर्निंग थी जब ये स्कूल से आ रहे थे, तो अभी और थिरव ने देखा कि बहुत सारा जो वाटर था, पडल्स, पडल कहते हैं कीचड़ वगैरह रहती है ना प्लेग्राउंड में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत सारा वाटर है। फिर वो अपना खेलने लगे। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि भाई वाटर तो डिसअपियर हो गया, तो भाई वाटर कहाँ चला गया, वाटर कैसे डिसअपियर हो गया। तो ये सोचने लगे, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि भाई हमने वाटर देखा था यहाँ पर, तो वाटर डिसअपियर कैसे हो गया। या फिर बच्चों आप देखते होंगे, आपका घर में जब बर्तन वॉश होते हैं, तो वॉश होते हैं तब उसमें थोड़ा बहुत पानी लगा रह जाता है, फिर वो पानी थोड़ी देर बाद देखते हैं वो पानी कहाँ चला जाता है, जो बर्तन की आपकी जो यूटेंसिल्स हैं उनके सरफेस पे जो वाटर के ड्रॉप्स ड्रॉप्स रह जाते हैं, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, वो एकदम ड्राई हो जाता है। तो कैसे ड्राई हो जाता है, तो यही सब बात ये दोनों कर रहे हैं कि भाई ये कैसे ड्राई हो जाता है। तो ये ऐसे ड्राई होता है बच्चों, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वाटर चेंज हो जाता है स्टीम में। ठीक है, तो जो इवेपोरेट होता है तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है और वाटर यानी कि डिसअपियर जो हुआ है इसका, ये पडल में से वाटर, तो वाटर डिसअपियर इसलिए हुआ है क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो गया। अब इन्होंने एक और इन्वेस्टिगेशन किया, इवेपोरेशन के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इन्होंने क्या किया, एक स्टील की प्लेट ली, देखिए इस तरीके से, और इन्होंने इसमें एक स्पून वाटर डाला। ठीक है, वाटर डाल के उसे रख दिया। फिर उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद में कि इसमें से भाई वाटर तो है ही नहीं, तो भाई वाटर कहाँ चला गया। तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होकर वाटर क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया। ठीक है, द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट्स कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो वो जो वाटर इवेपोरेट हुआ, गैसियस स्टेट में चला गया, तो वो जो गैस बन गई वाटर की, उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर भी है, ये एक और स्टेट है, यानी कि मैंने अभी सॉलिड लिक्विड के बारे में बताया था, एक हो गया आपका गैस, गैस यानी कि वाटर वेपर। अगर वाटर से गैस बन रही है तो वो वाटर वेपर कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मा जब डोसा बनाती है
तो डोसा पैन पे कुछ वाटर स्प्रिंकल करती है तो वो वाटर डिसअपियर हो जाता है, वो वाटर इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो जो पैन है आपका वो गैस पे रखा होता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा हीट देंगे उसे तो जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी वाटर उतनी ही तेज़ी से डिसअपियर होता है, या वाटर उतनी ही तेज़ी से आपका वाटर वेपर में या गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है आपकी हीट पर, कितनी हीट दी जा रही है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो प्रोसेस है आपका वाटर से वाटर वेपर में बनना, ये आपका कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली, जो है कंटिन्यूसली होता रहता है, चाहे आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखें तब भी वाटर इवेपोरेट होगा। पर इतना है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वाटर उतना तेज़ी से इवेपोरेट नहीं होगा जितना आप उसको सनलाइट में रखेंगे। ठीक है, तो वाटर का इवेपोरेशन डिपेंड करता है आपका कि आपको कितनी हीट मिल रही है। ठीक है, जितनी हीट मिलेगी, यानी कि सनलाइट में तो हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो वाटर तेज़ी से इवेपोरेट होता है। अभी जैसे आपने देखा होगा, आपके जो कपड़े सूखते हैं वो बाहर सूखते हैं सनलाइट में, तो कपड़ों को बाहर क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है, कपड़े गीले होते हैं, गीले कपड़ों में पानी होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है आपका सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट में उसको ज़्यादा हीट मिल जाती है। या फिर मॉप्ड फ्लोर, यानी कि पोंछा लगा हुआ है आपके फ्लोर पर, तो उसमें से वाटर इवेपोरेट कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा, पोंछा लगने के बाद क्या किया जाता है? फैन ऑन कर दिया जाता है ताकि उसे हीट मिले और वो वाटर तेज़ी से इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, स्वेट ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी पे जो स्वेटिंग आती है तब भी आप फैन के नीचे बैठ जाते हैं तो वो स्वेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने समझे, अब जो डिसअपियरेंस था वाटर का पडल में, वो क्या है, क्या रीज़न है उसका? क्या वाटर सीप कर रहा है? वाटर सीप कर रहा है यानी कि वाटर रिस रहा है? नहीं बच्चों, वाटर रिस नहीं रहा, ये है आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इसलिए वाटर डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर होके वो कहाँ जा रहा है? वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अभी एक और माइस्ट्री दी हुई है। नेक्स्ट ये क्या होता है, अभी थिरव और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं लेमनेड बनाने की। तो इस प्रिपरेशन में क्या करते हैं, वो एक टम्बलर में टम्बलर में क्या करते हैं, कोल्ड वाटर डाल देते हैं और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं। तो कुछ मिनट बाद वो देखते हैं कि जो ग्लास टम्बलर है, बच्चों आप देखिएगा कभी भी ठंडा पानी लीजिए, उसमें देखिए ग्लास टम्बलर पे क्या होता है, आपके छोटे छोटे से ये ड्रॉप्स आ जाते हैं। अब भाई ये बच्चे कंफ्यूज हैं और इनके सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं कि भाई वाटर में ड्रॉप्स कैसे आ गए, कांच का ग्लास है। तो एक बच्चा कह रहा है कि पानी रिस जाता है, सीप कर जाता है पानी, यानी कि ग्लास से पानी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि भाई अगर ग्लास से पानी बाहर आएगा तो पानी का जो वेट है, वो मास है, वो भी कम होगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, पानी जो है, पानी की आपने देखा होगा ग्लास में अगर वाटर भरेंगे तो आप कितनी बार देर बाद देखें ठंडा पानी जो है ग्लास के बाहर ड्रॉप्स आएंगे, लेकिन ग्लास का पानी कम नहीं होगा, यानी कि जो अंदर का पानी नहीं है, जो बाहर में आपके ग्लास पे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो अंदर से नहीं आ रहे हैं। तो अब बच्चे कंफ्यूज है कि भाई वाटर का, पानी का जो लेवल है वो भी कम नहीं हुआ, वो भी उतना ही है, फिर वाटर के जो ग्लास है, टम्बलर है आपका, उसमें बाहर में ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? तो इसका रीज़न बच्चों ये है, ये जो वाटर में बाहर में आपने ग्लास में देखा होगा ये ड्रॉपलेट्स आते हैं बच्चों, हमारा क्या होता है, हमारी सराउंडिंग में क्या होता है, हमारे आसपास एयर होती है। ठीक है, एयर में कुछ मॉइस्चर भी होता है या नहीं होता है? ठीक है, अगर एयर में मॉइस्चर होता है, यानी कि एयर में जो वेपर होता है, जब भी वो कोल्ड सरफेस के टच में आता है, ठीक है, अभी जैसे हमारा ये जो ग्लास है, ग्लास के चारों ओर क्या है बच्चों, एयर है और वाटर वेपर है। वाटर, तो एयर में जो मॉइस्चर होता है जब वो कोल्ड सरफेस के टच में आता है तो वो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर जब कोल्ड सरफेस में आएगा तो वो मॉइस्चर जो है वो बच्चों ड्रॉपलेट्स बन जाता है, यानी कि जो वाटर के ग्लास में आपका जो ड्रॉप्स आई हैं वो ग्लास के अंदर से नहीं आई हैं, इसमें ग्लास के अंदर के पानी का कोई भी रोल नहीं है। ये जो वाटर के ग्लास में आपकी जो ड्रॉपलेट्स आई हैं ये है बाहर की नमी का। ठीक है, बाहर में जो मॉइस्चर है, बाहर में जो ह्यूमिडिटी है, जब वो कोल्ड सरफेस के टच में आती है तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ग्लास के अंदर का पानी है उसका कोई भी रोल नहीं है, मतलब उसका पानी डेंसिटी, उसका जो मास है, वॉल्यूम है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जो बाहर का आपका पानी है, बाहर का जो मॉइस्चर है, पानी तो नहीं है, एयर में मॉइस्चर रहता है, तो वो जब कोल्ड सरफेस के टच में आ गया तो वो ड्रॉपलेट्स बन गई। ठीक है, अभी इन्होंने क्या, अब क्या कह रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो बताइए क्या कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी आइस वाटर पे फ्लोट क्यों कर रही है? तो भाई आइस फ्लोट वाटर पे इसलिए कर रही है क्योंकि जो उसकी डेंसिटी है वो वाटर का, जो उसका वेट है, आइस का वेट वाटर के वेट से कम है। तो जिसका भी वेट हल्का होता है वो चीज़ ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, और जिसका वेट भारी होता है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है,
अभी वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आई, वेयर इट कम्स फ्रॉम, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आई बाहर के मॉइस्चर से, जो एयर में आपका मॉइस्चर है जब वो आपका उसमें कोल्ड सरफेस के टच में आया तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको बताया गया है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया है। ये आपके फ्रेंड्स जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या पानी रिस गया, सीप हो गया, नहीं बच्चों, सीप नहीं हुआ है, ये बाहर का जो नमी है उसमें से पानी आया। इसी तरीके से आपने देखा होगा ये जो आपका प्लांट है, प्लांट में आपने देखा होगा मॉर्निंग में क्या होता है, कुछ कुछ ड्रॉप्स होती हैं ड्यू, ठीक है। तो ये एक मिनट, आपने इंग्लिश में भी एक चैप्टर पढ़ा था ना ड्यू वाला चैप्टर, कौन सा, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो ये जब आपने देखा होगा रेनी सीजन होता है, उसमें क्या होता है यहाँ पे, ये रेनी सीजन भी नहीं है, आपका जो फ्लावर है उसमें जो लीव्स होती हैं, फ्लावर की जो ये पेटल्स या सेपल्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी जो है ड्रॉप्स आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं, क्योंकि रात में जो है बच्चों, रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि सन तो रहता नहीं है, सन नहीं रहता है, सन जब होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सन चला जाता है, रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि एयर में क्या हो जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, ठीक है। एयर में जब नमी आ जाती है तो जब ये फ्लावर पे आती है, फ्लावर के टच में आती है, फ्लावर हमारा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो जब नमी जो है एयर की में मॉइस्चर जो होता है वो जब कोल्ड सरफेस के टच में आता है तो वो क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो आपको यही बताया गया है, द कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर वेपर है हमारी ह्यूमिडिटी की, हमारी नमी की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जो वाटर वेपर का कन्वर्जन है कोल्ड सरफेस में आके वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट आपकी क्या होगी, ड्रॉप्स हो गई, वो लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों। फिर आपका ये नेक्स्ट है, एक और इन्होंने लेटस मेजर, एक और इन्होंने एक्टिविटी की, अभी एन थीटा कंडक्ट एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर दिस रीजन। इन्होंने ग्लास टम्बलर लिया है, ठीक है, ग्लास टम्बलर को इन्होंने हाफ फिल कर दिया विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दिए और उसको स्टील प्लेट से ढक दिया। तो फिर उन्होंने इसका वेट लिया कुछ मिनट बाद कि भाई इसका वेट क्या सेम था। तो बच्चों देखिए, अभी उन्होंने ग्लास टम्बलर लिया है, ग्लास में कुछ आइस क्यूब डाले हैं, आइस क्यूब को उन्होंने क्या किया, एक मतलब प्लेट पे ढक दिया है, तब उसमें देख रहे हैं क्या उसका मास सेम है। तो बच्चों इसका मास क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, अभी मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। जैसे इन्होंने ग्लास लिया, ग्लास में उसमें हाफ फिल वाटर कर दिया, ठीक है। अभी हमने इसका ग्लास का मास ले लिया, ठीक है, 0 मिनट पे। फिर उसके बाद में हमने मास लिया 5 मिनट्स के बाद, तो क्या हुआ, मास जो है स्लाइटली चेंज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। इंक्रीज कैसे होता है, क्योंकि ग्लास का जो मास है बच्चों, ग्लास की जो ग्लास के अंदर जो पानी है, ग्लास का जो मास है वो तो उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ, बाहर का जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है, वो जब कोल्ड सरफेस के टच में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ है दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स विच कम्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर, ठीक है, जो बाहर से आएंगे। ये जो आपका जो मास ऐड हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ये आपका बाहर का मास है जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया है। बाहर का जो आपका ये है आपके क्या जो आपका जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, जो आपका एयर में मॉइस्चर जो है कोल्ड सरफेस में आया, ग्लास कोल्ड है आपका क्योंकि उसमें आइस क्यूब भी डले हुए हैं, मॉइस्ट सरफेस के टच में आया, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। तो ये जो बाहर की ड्रॉपलेट्स है ये उसका मास है, और जो बाकी आपका अंदर का है उसमें चेंज नहीं हुआ है, आपके वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ, आपके ग्लास में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ग्लास में जो मास कैसे चेंज हो गया, क्योंकि जो बाहर से ड्रॉपलेट्स आई हैं, बाहर की जो एयर से ड्रॉपलेट्स आई हैं, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, मतलब नाक के बराबर बहुत मामूली सा चेंज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये भी वही सेम एग्जाम्पल हो गया। तो इन्होंने कहा मार्क द वाटर लेवल ग्लास टम्बलर, ग्लास के पानी में कोई चेंज नहीं होता है, ग्लास का पानी उतना ही रहता है, बल्कि बाहर से वाटर जो एयर है, एयर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाती हैं, मॉइस्चर होता है वो टच में आके, ठीक है। यही सेम चीज़ बार बार बता रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, अभी पूछा है वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होती हैं। अभी जब आपका वाटर है, ठीक है, वाटर जब आपका अभी आप जैसे स्टीम बन के जब निकलता है, इवेपोरेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि जो आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड अगर आपका गैस में चेंज होता है, ठीक है, गैसेज स्टेट हो जाती है, यानी कि वाटर आपका वाटर वेपर में बदलता है, वाटर वेपर इज कॉल्ड अ गैसेज स्टेट। तो जब लिक्विड आपका वाटर वेपर में या गैस में चेंज होता है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है।
तो इसकी कितनी स्टेज हो गई आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी सॉलिड में आपका जैसे आइस, आइस आपका सॉलिड स्टेट है, वाटर आपका लिक्विड स्टेट है और वाटर आपका गैसेज स्टेट है। अभी जैसे बच्चों आपका आइस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, तो आइस की शेप चेंज नहीं होती है। अगर हमने आइस, जैसे इन्होंने इस एग्जाम्पल में दिया था, एक कंटेनर में आपने आइस है, आइस को एक कंटेनर से आपने दूसरे कंटेनर में पलट दिया, ठीक है, तो आइस की शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपने फिर क्या किया, एक ग्लास में आपने पानी लिया, उसे दूसरे बर्तन में पलट दिया, तो जो आपका पानी है, पानी की शेप, पानी का जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है। पानी की शेप वेरी करती है, जिस टम्बलर में आप पानी को रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। अगर आपने बकेट में रखा, बकेट की शेप ले लेगा, ग्लास में रखा, ग्लास की शेप ले लेगा, या आपने किसी और दूसरे कंटेनर में रखा तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो पानी जो है, पानी की शेप जो है वो चेंज होती रहती है। पानी क्या होता है आपका, लिक्विड, तो लिक्विड की शेप जो होती है चेंज होती रहती है। इसी तरीके से आपका वाटर वेपर है, उसकी भी शेप आपकी चेंज होती है, गैसियस स्टेट है, उसकी भी शेप आपकी चेंज होती रहती है। अभी ये आपका आइस है, आइस फ्लो करता है बच्चों, आइस तो सॉलिड हो गया, तो आइस तो फ्लो नहीं करता, लेकिन वाटर है, वाटर आपका फ्लो करता है। जैसे कि आपने उसे प्लेट में रखा तो वो और फैलता जाएगा। इस तरीके से आपका वाटर वेपर भी फ्लो करता है। एबिलिटी टू स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि फैलता है। आइस तो फैलता नहीं है बच्चों जब तक वो मेल्ट ना हो, लेकिन वाटर जो है वो फ्लो भी करता है और वो फैलता भी है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर वेपर, तो मैंने इसमें लिख दिया है। अब इसमें पूछा है व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो तीनों मैंने बताए हैं आपको, आइस, वाटर और वाटर वेपर का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, किसकी शेप चेंज होती है, किसकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। और इसमें पूछा गया व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ लिक्विड यू कैन थिंक ऑफ। और एग्जांपल आप लिक्विड के ले सकते हैं, हाँ भाई, मिल्क है, ऑयल है। और पूछा थिंक ऑफ 5 मोर एग्जांपल। भाई लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक है जो आप लोग पीते हैं, नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी। आपकी जूसेस हैं, जूसेस भी आपका लिक्विड होता है। इसके अलावा विनेगर है, वो आपका लिक्विड होता है। घी है बच्चों, घी भी आपका लिक्विड होता है। जैसे हम उसे फ्रीज़र में रखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं लिक्विड, अगर आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो वो आपका सॉलिड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है। जैसे कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, जो आपका कोकोनट ऑयल है, अगर आप कोकोनट ऑयल जैसे डालेंगे, मतलब हाथ में निकालेंगे तो वो आता नहीं, क्योंकि वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। सर्दियों में सॉलिड क्यों बन जाता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो, जैसे कि हम फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में हमारी कोई भी चीज़ आइस कैसे बन जाती है, क्योंकि टेम्परेचर उसे कम मिलता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पे वो चीज़ जो है सॉलिड बन जाती है। इसी तरीके से आपका जो कोकोनट ऑयल है वो आपका, मतलब सर्दियों के सीज़न में क्या होता है, वो आपका सॉलिड बन जाता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना होता है, मतलब सर्दियों में जितना आपका टेम्परेचर होता है उस हिसाब से वो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर जैसे आपने देखा होगा, को उसकी बात कर ले, मस्टर्ड ऑयल की बात कर ले, मस्टर्ड ऑयल तो बाहर में रह के फ्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, वो माइनस में जाता है बच्चों, -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखना पड़ता है, फ्रीज़र में भी रख के उसका टेम्परेचर काफ़ी कम करना पड़ता है। लेकिन आपका जो कोकोनट ऑयल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट शायद 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। श्योर नहीं हूँ मैं, शायद मुझे याद आया 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो सर्दियों में आपका टेम्परेचर कम होता है, तो इतने के आसपास होता है, तो वो आपका ऐसे ही सॉलिड बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे, जो आपका लिक्विड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो उसे फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही हो जाता है, ठीक। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर हम, जैसे हम वाटर है, वाटर को हम फ्रीज में रख दें तो क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा, है ना। आइस को हम बाहर निकाल दें तो वो लिक्विड बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। वाटर को अगर हम सनलाइट में रख दें या हीट पे रख दें तो वो इवेपोरेट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। एक और आपका है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, ये AWG इसकी फुल फॉर्म है ये। तो ये मशीन है जो क्या करती है, वाटर को कलेक्ट करती है ह्यूमिड एयर से। बच्चों हमारे आसपास जो एयर है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा वाटर कंटेंट रहता है, तो वो क्या करती है, ड्रिंकेबल वाटर प्रोड्यूस करती है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये थ्रू, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था, कंडेंसेशन कहलाता है, बाई कूलिंग द एयर। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके सिमिलर है, जैसे कि आपका जो ड्रॉप्स बन रही थी ना आपके ग्लास टम्बलर के बाहर में, वो भी कंडेंसेशन था, उसमें भी आपका वाटर कलेक्ट हो रहा था ना। तो ये एक मशीन, मतलब जनरेटर है, इसमें ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर। तो आइस को आप कैसे चेंज करेंगे, फॉरन लिक्विड में उसे नॉर्मल टेम्परेचर में ले आइए। और जल्दी आपको आइस को मेल्ट करना है तो आप उसे हीट कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप उसे हीट देंगे वो उतनी ही जल्दी इवेपोरेट होगी। तो ये हो गया आपका
अभी फिर है इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन, अभी वाटर को हमें अगर आइस बनाना है तो हम उसे क्या करेंगे, फ्रीज में रखेंगे। तो जब वाटर आपका फ्रीज होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका और एग्जांपल ले लें, आपकी कैंडल है जो कि वैक्स की बनी होती है, ये भी एक एग्जांपल है। कैंडल को जब हम बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो वो क्या होता है उसमें से ये जो आपका वैक्स है वो मेल्ट होता जाता है ना बच्चों। और उस वैक्स को अगर हम इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें, वो फिर से क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आके वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो जब जो वैक्स मेल्ट हो रहा है तो वो उसका यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आना कहलाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना आपका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना आपका मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना आपका क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। अभी फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया, देखिए अभी आपने क्या क्या सीखा, मेल्टिंग पॉइंट सीखा, ठीक है। सॉलिड से आपका लिक्विड से सॉलिड में जाना फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग। तो मेल्ट फ्रीजिंग हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस में आपको बता चुकी, एवेपोरेट। एवेपोरेट यानी कि जैसे कि पानी जो है वो जो वाटर मतलब वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, जैसे मान लीजिए हमने मिल्क ले लिया, अभी मिल्क को हमने सनलाइट में रख दिया तो वो इवेपोरेट होगा। तो बच्चों वो इवेपोरेट होगा, लेकिन क्या होगा, मिल्क जो है एक जैसे कि आपका वाटर हो गया, वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि वाटर एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड है। वाटर एक मतलब एक हाइड्रोजन H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो वाटर इज़ अ सिंपलर कंपाउंड, लेकिन आपका जो मिल्क है वो सिंपलर कंपाउंड नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं, तो इसको इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। और ये इवेपोरेट होता है थोड़ा बहुत, उससे पहले ही बच्चों इसमें क्या होता है, प्रोटीन और ये फैट्स की वजह से ये जो होता है ख़राब हो जाता है, ये जम जाता है, ठीक है। तो वो इवेपोरेट होने से पहले आप मिल्क को अगर बाहर रख देंगे तो वो देखना आप दही की फॉर्म में जम सा जाता है। तो ये डिपेंड्स करता है उसके मतलब उसमें जो आपका क्या बोलूँ मैं, जैसे आपका वाटर है वो किससे मिलकर बना है, आपका मिल्क किससे बना है, जो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके मिल्क के क्या कंपाउंड है, मिल्क किससे बना है, या वाटर आपका किससे मिलकर बना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे आपका सैनिटाइज़र हम ले लें, ठीक है, तो सैनिटाइज़र जो होता है वो वाटर से भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो सैनिटाइज़र में क्या होता है, देखिए जैसे बच्चों वाटर में अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है। वाटर तो सिंपलर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं, सिंपल कंपाउंड है। तो वो कंपैरेटिवली सैनिटाइज़र के कंपैरेटिवली थोड़ा देर से एवेपोरेट होगा, क्योंकि आपका क्या रहता है, आपका क्या बात कर रही हूँ मैं सैनिटाइज़र की, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल में जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं ये तेज़ी से एवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें अल्कोहल होता है, तो ये तेज़ी से इवेपोरेट होगा। जैसे कि आपने सैनिटाइज़र अपने हैंड पे लगाते हैं तो आपको इमीडिएटली दिखता है कि सैनिटाइज़र है ही नहीं, बिल्कुल भी आपको मॉइस्चर नहीं लगता है। लेकिन वाटर से अगर आप हैंड वॉश करेंगे तो उसमें आपको मॉइस्चर दिखेगा, तो उसको इवेपोरेट होने में कंपेरेटिवली सैनिटाइज़र के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इट्स डिपेंड ऑन इट्स क्या कहते हैं, कंपाउंड किससे मिलकर बना है वो। जैसे मिल्क जो आपका है वो उसमें बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो आपका किससे बना है, प्रोटीन, आपका फैट, वो सब रहता है उसमें। तो ये थोड़ा शायद बड़ी क्लास में आएगा, फिर भी मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, व्हाट डिड वी द इन्वेस्टिगेशन, अभी इन्होंने यही इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने क्या किया कि पानी लिया, ठीक है। पानी को क्या किया, स्मॉल कैप ऑफ बॉटल, बॉटल में बॉटल का जो कैप होता है बच्चों, उसमें इन्होंने पानी को रखा, और फिर इन्होंने क्या किया कि बोथ देम, फिर इन्होंने पानी को कहाँ रखा, एक प्लेट में रखा, ठीक है। इन्होंने वही पानी, 1 चम्मच पानी इन्होंने बोतल के कैप में रखा, और 1 चम्मच पानी इन्होंने इसमें रखा, किस में रखा, प्लेट में रखा। फिर इन्होंने दोनों को सेम जगह पे रख दिया। फिर इन्होंने देखा कि भाई ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है इवेपोरेट होने में, तो बच्चों बोतल का जो कैप है उसका पानी इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लेगा। और जो आपका प्लेट में है, प्लेट में पानी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है यानी कि उसे ज़्यादा जगह मिल जाती है, ठीक है। अब उसे ज़्यादा जगह मिल जाती है तो वो क्या होता है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। और जो आपका उसका भी इवेपोरेट होगा, जो आपका किस में है, किस में है बच्चों, बोतल के कैप में, उसका भी इवेपोरेट होगा, लेकिन उसे क्या होता है, स्पेस नहीं मिल पाता है उसे इतना, तो इसलिए वो क्या होता है, वो देर से इवेपोरेट होता है। तो जो आपका बोतल का कैप है वो ज़्यादा टाइम लेगा, और जो आपका प्लेट है वो आपकी कम टाइम लेगी इवेपोरेट होने में। गॉट इट बच्चों। फिर है अदर कंडीशन विच इफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट।
ठीक है। इसके अलावा वाटर, ये वाटर को आप सनलाइट में रख दीजिए तो वो तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएगा, कम टाइम लेगा। और उसी वाटर को आप शेड में रखेंगे, छाई में रखेंगे तो वो इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इवेपोरेशन डिपेंड करता है हीट पे, आपका कितनी उसे हीट मिल रही है। सनलाइट में उसे ज़्यादा हीट मिलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो तेज़ी से मतलब क्या होगा, इवेपोरेट होगा। ओके बच्चों। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्या लिया, एक क्या है, टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बोतल पोर इक्वल अमाउंट ऑफ ईच। इन्होंने वही बात करी, 2 कैप लिए, एक में पानी भर के रखा सनलाइट में, एक में पानी भर के रखा देखिए छाया में। तो ये वाला पानी जल्दी इवेपोरेट हो गया, ये कम हुआ है क्योंकि इसे क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, हीट मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी वो पानी उतना ही तेज़ी से इवेपोरेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, अभी जैसे आपके कपड़े जो हैं बाहर सुखाने पे, अभी आप देखिए सेम रीज़न ही है, ये अलग अलग एग्जांपल लेके बता रहे हैं। हमने बाहर कपड़े डाले, अगर आपका रेनी सीजन है तो कपड़े आपके देर से सूखते हैं, अगर आपका सनी डे है तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सनी डे में उनको ज़्यादा हीट मिल जाती है तो आराम से ड्राई हो जाते हैं। लेकिन रेनी डे में क्या होता है, आपका एयर में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेंगे बच्चों, इवेपोरेट ही स्लोली होएंगे। अगर आपका कपड़े ड्राई करने हैं सनी रेनी डे में तो आपकी मम्मा क्या करती है, कपड़ों को क्या करती है, फैन के नीचे डाल देती है। ठीक है। अभी आपका ये पूछा है मटका बच्चों कैसे, मटका आपने सुना होगा अर्थन पॉट। अभी गर्मियों में क्या होता है, मटके में बच्चे बच्चे क्या सभी लोग पानी पीते हैं, जैसे कि मुझे मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली फ्रीज के पानी से। ये मटके का पानी जैसे ही अभी है घर पे आई तो उसने देखा मम्मा नया मटका लेके आई है, मटका यानी कि अर्थन पॉट लेके आई है। फिर उसने देखा पहले तो स्टेनलेस स्टील पॉट था, उसमें तो पानी ठंडा होता नहीं था, लेकिन मटके में पानी ठंडा हो रहा है। अब अभी नोटिस करने लगी भाई मटके में ऐसी क्या खास बात है कि पानी इसमें क्यों कोल्ड हो रहा है। तो बच्चों मटके में पानी क्यों कोल्ड होता है, क्योंकि जो पानी है, वाटर जो है मटके का, वो सीप करता है, रिसता है। पानी जो है, जैसे बच्चों आपको देखा मटका मिट्टी का बना होता है, मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से मटका जब मिट्टी का बना है तो पानी जो है उसमें रिसता हुआ, उसकी जो अंदर के पोर्स है ना मटके के, उसमें चला जाता है। उसमें जाके वो मटके से थोड़ा बाहर भी इवेपोरेट होता है। ठीक है। तो जब वो इवेपोरेट होता है तो वो क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, अंदर की गर्मी को वो बाहर निकाल देता है। ये हुआ आपका स्प्रिंकल वाटर ऑन द फ्लोर ऑन द रूफ ड्यूरिंग समर टू गेट कूल। यही है आपका। इसमें बाद में इसमें क्या उन्होंने एक और एक एक्टिविटी की, उन्होंने क्या किया, 2 मटके ले लिए। ठीक है, अर्थन पॉट ले लिए, अर्थन पॉट अलग अलग साइज़ के ले लिए। एक में क्या किया, जो बड़ा वाला पॉट था उसमें इन्होंने सैंड भर दी। ठीक है, सैंड अच्छे से भर दी। फिर दूसरा पॉट लिया, उसमें इन्होंने अलग अलग वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। और बाकी जो बीच का एरिया बचा है उसमें भी इन्होंने सैंड को भर दिया। फिर इसको इन्होंने ये लिड से क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये लिड किसकी बनी हुई थी, वेट जूट सैक से क्लोज़ कर दिया। तो आप इसमें देखेंगे ये आपका मिनी पॉट एंड पॉट कूलर हो गया बच्चों। ये एकदम फ्रिज की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो है ये सूदिंग इफेक्ट देती है, जो सैंड है वो सूदिंग इफेक्ट देती है। और ये आपका ऑलरेडी अर्थन पॉट है तो ये सूदिंग इफेक्ट दे रही है। ये आपका इसमें जो आपके वेजिटेबल्स हैं वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। अगर घर में फ्रिज नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों एक चीज़ और होती है, सुराही। ठीक है, सुराही भी एक वर्जन है, आप अर्थन पॉट का कह सकते हैं। सुराही में भी आपका सेम है, इसमें पानी ठंडा रहता है जैसे कि मटके में रहता है, क्योंकि सुराही भी मिट्टी की बनी होती है और इसमें पानी जो है वो सीप करता है। तो बच्चों अभी जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, अभी तो शायद आपने सुराही नहीं देखी हो, लेकिन हम लोग क्या करते थे जब गर्मियों में छत पर सोने जाते थे ना, सुराही में पानी भर के ले जाते थे कि रात में किसी को भी प्यास लगती थी तो सुराही से पानी पियो या मटके से पानी पियो ना, पानी इसका बड़ा ही अच्छा होता है। तो जो वो आपकी यो हाँ, आपने इसमें जो सैंड डाली है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती रहिए, पानी डालते रहेंगे तो ये मॉइस्ट रहेगी, मॉइस्ट रहेगी तो ये आपको नमी देगी, ठंडा देगी, टेम्परेचर इसका कम रहेगा तो आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें ठंडे रहेंगे। ठीक है। फिर है हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। बच्चों क्लाउड रेन कैसे करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया जो पानी है, नदियों का पानी, ओशियन का पानी है, क्या होता है जब उसे ज़्यादा हीट दी जाती है सनलाइट में, क्या होता है पानी जो है आपने देखा हुआ सूखता जाता है। अगर बारिश नहीं हो तो पानी सूखता नहीं है बच्चों, पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होकर वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर जाके ठंडा होता जाता है। फिर वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाएगा, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एट सर्टेन हाइट एयर गेट्स सो कोल्ड देन द वाटर वेपर एंड ये क्या होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़ी बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं तो वो क्लाउड बन जाते हैं। वो क्लाउड जो है वो रेनिंग की फॉर्म में
नीचे आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं फॉलिंग होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेन। यानी कि क्या हुआ आपका, एवेपोरेशन हुआ, पानी ओशियन से, रिवर से, लेक से पानी ऊपर गया, एवेपोरेट हुआ पानी गर्मियों में या सनलाइट में या हीट में एवेपोरेट होकर ऊपर गया, ऊपर होकर वो वाटर वेपर में चेंज हुआ, वाटर वेपर क्या हुआ, ड्रॉप्स बनती गई, ड्रॉप्स कलेक्ट होती गई, थोड़ी थोड़ी बड़ी ड्रॉप्स हो गई तो वो क्लाउड बन गई, ठीक है, वहाँ तक क्लाउड बन गई, वो हो गया कंडेंसेशन। फिर क्लाउड बन के वो जब पानी की फॉर्म में नीचे आती हैं तो वो आपका पार्टिसिपेशन कहलाता है आपका, ठीक है, इतना समझे आप। अभी आपका नेक्स्ट आता है एक और ये क्या कह लेते हैं सर, जो हाँ क्लाउड्स, आपके जो क्लाउड्स बन गई ना, ठीक है, क्लाउड्स बन के जब वो रेनिंग होती है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन आपका मतलब जो वाटर की जो वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, वाटर ड्रॉप्स बनी, दैट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन, और जो वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट हो गई क्लाउड बन गई उसे कहते हैं कंडेंसेशन। फिर कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड्स जो हैं वो पानी के फॉर्म में नीचे आते हैं, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आते हैं, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये जो भी आपके कोर्स में आया नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अभी एक पोम है, इसको कंप्लीट करना है। आई वंडर ओह आई वंडर सो विच पाथ डज वाटर चूज टू गो, आई वंडर ओह आई वंडर सो व्हेन डज इट स्नो, आई वंडर ओह आई गॉट अ वंडर कॉल, हाउ डज रैन फॉल, I wonder, oh, I wonder, dear, what makes the river flow so clear? I wonder, ponder and dream each day as water's journey takes its way। ठीक है, ये पोएम मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर है लेट अस एंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी। अब चलिए एक और ग्रुप एक्टिविटी कर लेते हैं। आप क्या करिए, एक बोतल लीजिए, ठीक है, एम्प्टी बोतल लीजिए आप, उसमें आप पानी डाल लीजिए, ठीक है। अब पानी डाल के आप उसकी लिड को थोड़ा मतलब पानी थोड़ा खाली स्पेस रखिएगा, उसकी लिड को आप क्या करिए क्लोज कर लीजिए। क्लोज करके आप क्या करिए, वाटर जो बोतल है उसको स्क्वीज़ करिए, ठीक है। स्क्वीज़ करेंगे तो आपका जैसे मैंने बताया वाटर की शेप जो है चेंज होती है, जिस बर्तन में आप डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। अभी आपने उसको स्क्वीज़ किया, स्क्वीज़ करके उसको आपने रिलीज़ किया तो वाटर जो है मतलब अगर हाफ फिल्ड बोतल है, अगर आप उसको स्क्वीज़ करेंगे दबाएंगे तो वाटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो बोतल की शेप है उसको आपने थोड़ा पिचका दिया तो वो वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में आप क्या करिए, उसमें एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसको बर्न करके उसमें डालिए, ठीक है। फिर उसको आप स्क्वीज़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए तो आपका जो न्यूज़पेपर बर्न न्यूज़पेपर है ना वो वाटर में बोतल में ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो वो आपको क्लाउड्स की तरह दिखेगा। अभी वही बर्न वाटर बर्न जो न्यूज़पेपर है आपका पेपर है वो ऊपर क्यों आया, क्योंकि उसका जो वेट है वो वाटर के वेट से कम है, तो जिसका भी वेट डेंसिटी कम होती है वाटर के वेट से वो उसमें ऊपर फ्लोट करती है। इसी तरीके से आपका ये एग्जाम्पल है क्लाउड का। क्लाउड जैसे मैंने कि आपको बताई, ये सब चीज़ें बताई हैं। ये जो पानी ऊपर जा रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद में क्लाउड्स बन गई, आपका कंडेंसेशन कहलाता है। फिर क्लाउड्स जो रनिंग की फॉर्म में नीचे आए इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो पूरा है वाटर साइकिल, देखिए अभी पानी ऊपर गया, ठीक है, क्लाउड्स बना, क्लाउड से फिर पानी नीचे आ गया, यानी कि पूरी वाटर साइकिल गोल गोल घूम रही है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। पानी, पानी से वाटर वेपर, और वाटर वेपर से फिर से ये पानी नीचे आ गया वाटर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपकी वाटर साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हम बता रहे हैं ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ बाय प्लांट। केवल स्मॉल पोर्शन ही है जो अर्थ पे वाटर पे फिट है, जो प्लांट्स एनिमल ह्यूमंस के द्वारा, जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो ओशियन में है और वो यूज़ हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हम वाटर को ड्रिंकिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वाटर का यूज़ होता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से वाटर का यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है ना बच्चों। तो जो वाटर की डिमांड है डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जो काफ़ी मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स में क्या है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो बच्चों वाटर को ना वाइजली यूज़ कीजिए आप, ठीक है। वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप ये सोचिए एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बूंद यूज़ करेंगे तो हो सकता है किसी और को पानी ना मिल पाए। तो यही बताया गया है नेचर ट्रेजर। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। वाटर की स्टेट सीख ली है, सॉलिड लिक्विड और गैस सीख ली है आपने, फ्रीज सीख लिया है, मेल्ट सीख लिया है, कंडेंसेशन सीख लिया, एवापोरेशन सीख लिया। इसके बाद में आपको मैंने एक चीज़ और सिखाई है, वो है आपकी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है बच्चों, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे। गुड बाय बच्चों।